चलिए दोस्तों, नमस्कार। रेलवे कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने चेक कर लिए होंगे। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हो उसी पे एनालिसिस करेंगे। बहुत से क्वेश्चन गलत भी हैं, उनको भी आप सेंड करिएगा। कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी इजी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, किस शिफ्ट के नंबर आपके कितने तक बढ़ जाएंगे और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो भाई आप रनिंग शुरू कर दो। इन सब चीजों पे इस वीडियो में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो डेटा हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग भी हम थोड़ी सी आप इस वीडियो में बात करेंगे। अगर मैं बात कर लूं आरपीएफ की कांस्टेबल की 2024 वाले एग्जाम के बारे में, अगर मैं बात कर लूं तो इसमें जो बच्चों फॉर्म फिल किए गए थे, इसमें जो 2024 में टोटल फॉर्म लगभग लगभग पड़े हैं 23 लाख के आसपास फॉर्म इसमें गिरे हैं इस एग्जाम में। और अपीयर का अगर डेटा मैं मान लूं, अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन तब भी मैंने एक अंदाजे से मान लिया और इतना ही रहेगा लगभग लगभग कि 15 से 17 लाख बच्चों ने इसमें आपने फॉर्म फिल किया और एग्जाम दिया और 23 लाख ने फॉर्म फिल किया। हमारे पास जो डेटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 1,40,000 बच्चों का डेटा है। ठीक है, 1,40,000 बच्चों का ये डेटा है। और टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात कर लूं कि कांस्टेबल में आरपीएफ में इस बार कितनी वैकेंसी थी, जो कि पिछली बार तो भाई 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो 9,000 9,500 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार तो जो टोटल वैकेंसी की बात चल रही है वो 4,200 वैकेंसी यहाँ पे आई है और 631 वैकेंसी फीमेल में। मेल में 1,450 वैकेंसी है, ओबीसी में 966। ये टोटल वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी 4,206 है मेल में। और फीमेल की अगर बात कर लूँ, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप देख लीजिए। और इसमें अगर बात कर लूँ तो टोटल वैकेंसी 631 है। हर कैटेगरी में 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो यूआर में 1,450 हैं, तो अगर इसका 10 गुना कर दूं तो 14,500 हो गए। इतने कैंडिडेट पास किए जाएंगे और यूआर कोई कैटेगरी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 14,000 कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, 14,500 कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये टॉप 14,500 कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो। इतनी बात क्लियर। टॉप 14,500 कैंडिडेट तो भाई यहाँ आ जाएंगे। अब यूआर वाला उसमें रहे ना रहे उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ओबीसी की अगर बात कर लूं, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हो गई, तो 10 गुना पास करेंगे तो 6,310, मतलब 6,500 के आसपास लड़कियां पास होंगी इस पेपर में अगली स्टेज के लिए, और 42,000 लड़के पास होंगे इस पेपर में अगली स्टेज के लिए। ठीक है, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट पास करने हैं भाई एग्जामिनर को इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग। टोटल शिफ्टों की अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो 36 शिफ्ट है टोटल इस एग्जाम में करवाई गई। सबसे कठिन शिफ्ट की अगर बात कर लूं तो 2 मार्च की, भाई 2 मार्च की सेकंड जो शिफ्ट थी, इसका 50 एवरेज बन रहा है, बस मात्र मतलब एवरेज स्कोर 50 आ रहा है, तो ये सबसे कठिन है। और इजी शिफ्ट की अगर बात कर लूं, सबसे जो सस्ती शिफ्ट इसमें निकली वो 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट थी, जिसमें भाई 60 नंबर इसमें आपका बन रहा है। अगर मैं आपसे बात कर लूं आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। एक बार हम लोग उस सीट को देख लेते हैं जो 1,40,000 कैंडिडेट का जिसमें डाटा है। हमने मान लिया इसमें कि भाई लड़के जो टोटल पास होने वो 42,000 पास होने हैं, और लड़कियां कितनी पास होनी है, 650 लड़कियां पास होनी है। ठीक है, मतलब 650 वैकेंसी है तो 6,500 लड़कियां पास होनी है। और ये जो डेटा हमारे पास आया है, रैंक मित्रा को इसका भाई क्रेडिट जाता है टोटल। ठीक है, तो 115 से ऊपर कोई लड़का लेके नहीं आया, ये मेल की बात कर रहा हूँ। 110 से ऊपर 3 लड़के लेके आए हैं, रॉ स्कोर है भाई। ठीक है, रॉ की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये रॉ में दिया हुआ है यहाँ पे, इतना लेके आ गए हैं। ठीक है, 100 की बात कर लूं तो 101। अब यहाँ पे आप अगर मैं बात कर लूं टोटल कैटेगरी की, तो हमें बच्चे कितने चाहिए, 42,000 को चाहिए। तो 42,000 कहाँ पे हो रहा है, आप ये देख लीजिए एक बार। 42,000 हो रहा है आपका 70 नंबर पे। ठीक है, तो 70 नंबर पे 42,000 कैंडिडेट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ यहाँ से भी एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि यहाँ पे 70-75 के बीच में। अच्छा, लेकिन भाई फॉर्म तो भरा है 15 से 17 लाख बच्चों ने, मतलब पेपर दिया है, और ये कितने बच्चों का डेटा है, 1.5 लाख बच्चों का डेटा है, तो अभी तो और प्लस होगा। लेकिन पढ़ने वाले जो कंपटीशन है वो 1 लाख के आसपास बच्चों में ही है, इससे ज्यादा बच्चों में कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं भाई कि 75 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ का कोई ना कोई आइडिया रहेगा। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, इसको डिटेल में अभी लाइव सेशन में हम लोग देखेंगे इस वीडियो को तुरंत बाद, तब हम चर्चा करेंगे इस चीज पे। फीमेल की बात कर लूँ तो फीमेल में देख लीजिए यहाँ पे 110 प्लस 0 है, 100 प्लस 3 है, 95, 25 हो गए। अब यहाँ पे हमें 6,500 लड़कियां चाहिए, तो भाई
ये हो रही है हमारी 60 के आसपास, 60-65 के आसपास। ठीक है, लेकिन अभी इसमें भी डेटा और आना बाकी रह गया। बहुत से लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल गांव देहात के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता है कि ऐसी कोई वेबसाइट है यार, वहां पे अपना आंसर की पेस्ट करके और मैं आ जाऊंगा तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये भी भाई यहाँ पे 65 से 70 के बीच में लगभग लगभग ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर लेके चलूंगा, सारे शिफ्टों का एवरेज बताया जाए तो भाई ये सारी सबसे सरल जो शिफ्ट है, ये सबसे कठिन शिफ्ट है, 50 ही एवरेज आया है इसमें। ये 2 मार्च की शिफ्ट है, 12:30 से दूसरी शिफ्ट है। अगर मैं इजी शिफ्ट की बात कर लूँ, ये टोटल जो शिफ्ट है 36 शिफ्टों की बात चल रही है यहाँ पे, तो 3 मार्च की शिफ्ट है। इसमें 60 नंबर एवरेज आ रहा है, जिसको 4000 कैंडिडेट ने इसको फिल किया है। ठीक है, तो ये पूरा आपका ऑल शिफ्ट एवरेज मार्क्स, अगर सारे शिफ्टों के एवरेज मार्क्स की बात कर लिया जाए तो ये सब्जेक्ट वाइज दिया गया भाई कि 18 मार्च की जो शिफ्ट है इसमें ये मैथ है, ये रीजनिंग है और ये जीके है। तो आप यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, और ये भाई टॉपर है हमारे, 112 वाले नंबर लड़के का नंबर है अमरेंद्र मनीष कुमार सुंदा। ठीक है, ये टॉपर अगर बात कर लें। अब चलते हैं हम लोग अपने कट ऑफ के ऊपर, जो हम बात कर रहे हैं जिस चीज पे। ठीक है, कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है हमारा। ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है, तो इस पे अगर मैं आ जाऊं आपसे तो चलिए देख लेते हैं। रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड की बात बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे, रॉ रहेगा। मेल की अगर बात कर लूँ, मेल तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका स्कोर अभी यूआर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 81 से 83 अगर आपका स्कोर है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ओबीसी में 79 से 81, एससी में 74 से 77, एसटी में 71 से 74 और ईडब्ल्यूएस में 78 से 80। अगर फीमेल की बात कर लूं तो 77 से 79 ये फीमेल कैटेगरी की बात है। ओबीसी में 75 से 70, एससी में 71 से 73, एसटी में 65-66 है और ईडब्ल्यू में 76 से 79। अगर इतना आपका स्कोर है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। इससे 2 नंबर कम भी है तो भी लग जाइए। जैसे 81 मैंने बताया आपको कम से कम, अगर आपका 79 भी है तो भी आप लग जाइए। इससे कम पे चांसेस नहीं बनने वाले। आरपीएफ एसआई का सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ देख लेना, 91% गया है, 75 नंबर पे क्वालिफाई हुआ है। 100 के स्केल पे उन्होंने स्केलिंग की है वो। ठीक है, 120 में से तो 91% बन रहा है वो। तो भाई 91 इसका तो नहीं जाएगा, इसमें वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन मैं तब भी 80 तो मान के चलूंगा इसको यूआर वाले को। ठीक है, तो 79 से ऊपर मतलब कट ऑफ जो रहेगा वो इतना रहेगा। ठीक है, ये रॉ कट ऑफ है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और नॉर्मलाइजेशन की बात कर लूँ तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें गलत दिए गए हैं। अब उनका क्या किया जाएगा, हटाए जाएंगे तब भी होंगे, और सही करेंगे आप लोग ऑब्जेक्शन लगाओगे तब भी उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मार्क्स बढ़ने की संभावना इसमें और भी ज़्यादा जा रही है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है तो इसका टॉप से ऊपर मिलेगा, जैसे सीजीएल में हमको मिला। किसी भी एग्जाम में देख लो नॉर्मलाइजेशन भाई जिसकी उम्मीद ही नहीं है, 40 नंबर नॉर्मलाइज हो रहे हैं। ठीक है, 299 के 355 हो रहे हैं, तो आप इसमें कोई क्या बोलेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो कट ऑफ की कोई बात नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन नॉर्मल अगर रहता है तो 15 से 20 नंबर तक आपके बढ़ेंगे। और किसी का अगर कम होगा, जो 3 मार्च वाली शिफ्ट है उसमें, तो 0 से 10 मार्क्स तक इसमें कम हो सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं आगे फिजिकल के बाद का कट ऑफ क्या रहेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा भाई। फिजिकल जो होने वाला है वो मई और जून की भरी गर्मी में होने वाला है। झाग निकलेगा मुंह से, शरीर पसीना कहाँ कहाँ से निचुड़ेगा इसका आइडिया आपको भी नहीं पता, और बहुत बच्चे फेल होने वाले हैं उसमें। अगर 10 बच्चे दौड़ेंगे तो एक पास होना मुश्किल हो जाता है, अगर 100 बच्चे दौड़ेंगे तो इसमें 10 बच्चे पास करना फिजिकल को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई जिसका भी अगर इसके नंबर पे स्कोर आ रहा है 79-80, और जो मैंने कट ऑफ दी है कैटेगरी वाइज भी देख लेना, अगर इतना आपको आ रहा है तो आप रनिंग तैयारी कर दीजिए। अभी मौसम है, 1 महीने के अंदर बूस्ट कर लीजिए अपने रनिंग को। ठीक है, अगर आप दौड़ निकाल लेते हैं तो आरपीएफ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो। इसी तरीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आंसर की का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। अगले वीडियो को जानकारी के लिए, इसी तरीके के लिए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद।